आप सुन रहे हैं टाइम्स ऑफ ऑडियो बुक्स। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आदिति एंड आज आप लीडरशिप बुक की ऑडियो बुक सुनने जा रहे हैं। इस बुक के लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। चलिए प्रस्तावना से शुरू करते हैं। प्रस्तावना। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के महान न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स ने एक बार कहा था कि लोग 3 तरह के होते हैं। एक वे जो चीज़ें करते कराते हैं, दूसरे वे जो देखते हैं कि क्या हो रहा है, और तीसरे वे जिन्हें जरा भी पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। इस पुस्तक में हम सक्रिय नेतृत्व और उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो चीज़ें करते कराते हैं। हमारे समाज में नेतृत्व की बहुत ज़रूरत है, चाहे हमारा घर हो या व्यावसायिक संगठन, चाहे निजी व सार्वजनिक संगठन हो या हमारी सरकार। हर जगह नेतृत्व की ज़रूरत है। आज नेतृत्व की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है और ख़ास तौर पर हमें ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो हमें सफलतापूर्वक भविष्य में ले जाए। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनमें स्वप्न और साहस हो, जिनमें नए काम करने और नई राहें बनाने की क्षमता हो। हमें 2 प्रकार के लीडर चाहिए। पहला, सबसे महत्वपूर्ण या आधारभूत है, कार्य संपादन लीडर। कार्य संपादन लीडर वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के साथ काम करता है और उनसे काम कराता है। हमें जिस दूसरे प्रकार के लीडर की ज़रूरत है वह है कार्यकारी लीडर। यह वह लीडर है जो नया रास्ता बनाता है। यह वह लीडर है जो स्वप्न दृष्टा होता है। यह वह लीडर है जो लोगों को पहले से ज़्यादा ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ऊपर उठाता है, प्रेरित करता है और सशक्त बनाता है। हमें अपनी संस्थाओं और ख़ास तौर पर अपने व्यवसायों में नेतृत्व की भारी ज़रूरत है। इसका कारण यह है कि वर्तमान व्यवसायों और संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, कहीं ज़्यादा विश्लेषणात्मक हैं और इतने ज़्यादा स्वार्थी हैं जितने पहले कभी नहीं थे। अब इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप किसी को नौकरी दें और उसे बता दें कि क्या करना है। आज के कर्मचारी सहभागी बनना चाहते हैं। वे अपनी नौकरी या कार्यभार के संबंध में बातचीत करना चाहते हैं। वे कामकाज में अपने प्रदर्शन पर नियमित फीडबैक चाहते हैं। वे यह जानना चाहते हैं इसमें मेरे लिए क्या है। आज जब लोग किसी नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनमें से ज़्यादातर का नज़रिया यह होता है, मुझे आपके यहाँ काम क्यों करना चाहिए। नेतृत्व एक बड़ा कारण है जिस वजह से लोग किसी कंपनी या संगठन में काम करने का चुनाव करते हैं। नेतृत्व की 2 बेहतरीन परिभाषाएं हैं जो मुझे बड़ी पसंद हैं, खासतौर पर कारोबारी संगठनों के संदर्भ में। पहली ये है, नेतृत्व साधारण लोगों से असाधारण प्रदर्शन कराने की योग्यता है। दूसरी परिभाषा है, नेतृत्व अनुयायी हासिल करने की योग्यता है। वर्तमान में पद, पैसे या सत्ता के आधार पर हासिल नेतृत्व, जिसे बाहरी कारण नेतृत्व कहा जाता है, अल्पजीवी होता है। स्थायी नेतृत्व सिर्फ वही होता है जहां लोग यह निर्णय लेते हैं कि वे आपकी दिशा, आपके मार्गदर्शन और आपके स्वप्न का अनुसरण करेंगे। दूसरे शब्दों में यह अनुसरण की स्वैच्छिक पहल है जो आज के सर्वश्रेष्ठ लीडर्स की निशानी है। अध्याय 1, लीडर पैदा नहीं होते, बनते हैं। मैं कई सालों से नेतृत्व का अध्ययन कर रहा हूँ। यह काम मैंने किशोरावस्था से ही शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने जिस लीडर का विस्तार से अध्ययन किया वे थे हैनिबाल ऑफ कार्थेज। मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी जिनमें प्यूनिक युद्धों
का वर्णन किया गया था, जिनमें यह बताया गया था कि हैनिबाल ने हाथियों के साथ कैसे एल्प्स पार किया और रोमवासियों के खिलाफ युद्ध किया। उनके साथ बहुत कम सैनिक थे, लेकिन उन्होंने इसे प्रबल जुझारू सेना में बदल दिया, इसे हजारों मील दूर ले गए और अपने युग के सबसे महान साम्राज्य पर विजय पाने की कगार पर पहुंच गए। उसके बाद मैंने हैनिबाल को हराने वाले सेनापति सिपियों का अध्ययन किया। मैंने नेपोलियन और वेलिंगटन के जीवन का भी विस्तृत अध्ययन किया। मेरा उद्देश्य इन दोनों के बीच के फ़र्क को समझना था। मैंने वॉशिंगटन, लिंकन और जॉर्ज पैटन, डीवाइट आइजनहावर और ओमर ब्रैडली जैसे सेनापतियों का भी अध्ययन किया, जो सभी अपने अपने युग के महान लीडर थे। मेरे अध्ययन का निष्कर्ष यह था कि लीडर पैदा नहीं होते, बल्कि बनते हैं। कोई भी नैसर्गिक लीडर बनकर इस संसार में नहीं आता है। लीडर बनने के लिए सिकंदर महान को भी अध्ययन करना पड़ा था। 8 साल की उम्र में महान लोगों का अध्ययन करें। अतीत और वर्तमान के महान लीडर्स का अध्ययन करें। यह नेतृत्व के गुण विकसित करने का तेज और अचूक तरीका है। आप प्रभावी नेतृत्व के गुणों का जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आप उन्हीं गुणों और व्यवहारों को आत्मसात कर लेंगे। फिर ये गुण और व्यवहार आपके कामों और अंततः आपके परिणामों में प्रकट होंगे। अब्राहम लिंकन ने लिखा था, कुछ लोग सफल हुए हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि दूसरे भी हो सकते हैं। महान दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने सहमत होते हुए लिखा था, कोई चीज़ की जा सकती है, इस बात का सबसे अच्छा प्रमाण यह तथ्य है कि दूसरे इसे पहले कर चुके हैं। अपनी जान पहचान के उन स्त्री पुरुषों के बारे में सोचें जो आपकी नज़रों में प्रशंसनीय लीडर हैं, और फिर यह सोचें कि आप उनके व्यवहार का अनुकरण कैसे कर सकते हैं। सोचें कि आप कैसे उनके जैसे बन सकते हैं। कुछ ही समय में आप सचमुच उनके गुण आत्मसात करने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद लीडर बन जाएंगे। सिकंदर की कहानी। सिकंदर महान की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है जो नेतृत्व के ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता है। 15 वर्ष की उम्र तक आते आते सिकंदर को यह विश्वास हो गया था कि संसार को जीतना उनके भाग्य में लिखा है। उनके मन में पूरी मानव जाति को भाईचारे में एक करने का स्वप्न था। अरस्तु उनके गुरु थे और उनके मार्गदर्शन में सिकंदर ने कई सालों तक अध्ययन करके खुद को तैयार किया। सिकंदर ने अपने पिता और उनके सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों से सैन्य कलाएं सीखी। उन्होंने खुद को एक महान सम्राट के रूप में देखा। उनके मन में अपनी योग्यताओं पर अटल विश्वास था कि वे जो भी लक्ष्य तय करेंगे उन्हें हासिल कर लेंगे। सिकंदर प्रशासन और क्रियान्वयन दोनों में विलक्षण थे। उन्होंने दूसरों को काम सौंपने में बहुत विवेक का परिचय देते हुए सही अवसरों और सही समय पर सही जगह पर नियुक्त किया। वे बुद्धिमत्ता से योजना बनाने, व्यवस्थापन करने, सोच विचार करने और क्रियान्वयन करने में माहिर थे। अर्बेला के युद्ध में उनके साथ सिर्फ 50,000 सैनिक थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पर्शिया की 10 लाख सैनिकों की सेना पर सामने से हमला किया और उन्हें पछाड़ दिया। पल भर के लिए भी उनके मन में पराजित होने का विचार नहीं आया। संभावनाएं चाहे कितनी ही क्षीण क्यों ना दिख रही हों, उन्हें खुद पर, अपने सैनिकों पर, अपने हर मुश्किल पर विजय पाने की अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा था।
सभी महान लीडर्स की तरह सिकंदर में भी अपने लोगों को संगठित करने की योग्यता थी। उनमें अपने साथियों को इस तरह प्रेरित करने की योग्यता भी थी जिससे वह अतीत से बहुत ज़्यादा और बेहतर प्रदर्शन कर देते थे। उनमें अपनी शक्तियों पर एकाग्र होने और उन अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की भी योग्यता थी जो विजय के लिए अनिवार्य थे। सिकंदर का जीवन और इतिहास नेतृत्व के उन सभी महान गुणों की मिसाल है जिन्हें इस विषय पर हुए हर अध्ययन में पहचाना गया है। खुद को लीडर के रूप में देखें। प्रस्तावना में मैंने यह विचार व्यक्त किया था कि श्रेणी में सबसे नीचे हमें ऐसे लोगों मिलते हैं जिन्हें जरा भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है और उन्हें परवाह भी नहीं है, जबकि सबसे ऊपर वाली श्रेणी में हमारे समाज के 1-2% लोग रहते हैं जो परिवर्तन के इंजन के स्पार्क प्लग होते हैं। हम में से प्रत्येक इस श्रेणी में कहीं ना कहीं पर है, ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हम हर दिन क्या कह रहे हैं या कर रहे हैं। अगर आप लीडर या बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो यह याद रखें कि इसका दारोमदार पूरी तरह आप पर ही है। इसकी बागडोर आपके हाथों में है या इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके मस्तिष्क में है। आप खुद के बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। आपकी आत्म छवि अपने बारे में आपकी तस्वीर ही आपके प्रदर्शन को तय करती है। आप लीडर के रूप में खुद को जैसा मानते हैं, अगर आप इस बारे में अपनी धारणा बदल लें तो आप ज़्यादा प्रभावी लीडर बन सकते हैं। यह सब कारण और परिणाम के नियम से शुरू होता है। यह सृष्टि का बुनियादी नियम है। गणित या किसी दूसरे विज्ञान के सभी नियम इस नियम के अधीन हैं। नियम यह है कि हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी चीज़ यूं ही या अकारण नहीं होती है। इस नियम के प्रभावी शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसकी सफलता के पीछे एक या अधिक कारण है। यानी अगर आप किसी दूसरे जितने सफल होना चाहते हैं, अगर आप सफल लोगों का अनुकरण करना चाहते हैं और उनके कामों व परिणामों का अनुसरण करना चाहते हैं, तो बस यह पता लगा लें कि उन्होंने अब क्या किया था और आप भी वही करने लगे। वही चीज़ें करें जो सफल लोग करते हैं, उन्हें बार बार करते रहें और अंततः आपको भी वैसे ही परिणाम मिलने लगेंगे। इससे संबंध नियम है विश्वास का नियम। यह बताता है कि अगर आप प्रबलता के साथ किसी चीज़ में विश्वास करते हैं तो वह चीज़ साकार हो जाएगी, या इसे दूसरी तरह से कहें तो अपने बारे में आपके जैसे विश्वास होते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। दार्शनिक विलियम जेम्स ने कहा था, विश्वास वास्तविक तथ्य का सृजनकार है। इस पुस्तक का उद्देश्य यह है कि आप लीडर बन जाएं, और अगर आप पहले ही से लीडर हैं तो ज़्यादा प्रभावी लीडर बन जाएं। इसके लिए मैं हमारे समाज के सबसे प्रभावी लीडर्स के गुणों, विशेषताओं और व्यवहार का वर्णन आपके सामने करूंगा, ताकि आप उन गुणों का अनुसरण कर सकें और उन्हें आत्मसात करके खुद भी उतने ही प्रभावी लीडर बन सकें। आप ब्रायन ट्रेसी की सक्सेस सीरीज़ खरीद सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड आप सेपरेट लीडरशिप बुक भी खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। सो गाइज़, ये मेरा नया चैनल है। गाइज़, मैं इस चैनल पर ऑडियो बुक्स डालूँगी। मैं मोटिवेशनल बुक्स की ही ऑडियो बुक डालूँगी।
मैं आपके लिए हमेशा उपयोगी ऑडियो बुक्स ही डालूँगी। मुझे आशा है कि यह ऑडियो बुक्स आपकी लाइफ में काम आएंगी और आपकी लाइफ में बदलाव लाएंगी। धन्यवाद।